परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम परमेश्वर का वचन सीखने के लिए आए हैं। वचन सीखने जाने से पहले से हम थोड़ी छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपका पवित्र वचन सीखने जा रहे हैं। प्रभु, सीखने के लिए ज्ञान और समझ दे, आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हमने पिछले दिनों में हम देख रहे थे एक उद्धार पाए व्यक्ति की पहचान के विषय में, तो उसके चौथा बात हम देखने जा रहे हैं। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो इस्राएलियों को आज्ञा दिया था, तो उसका चौथा आज्ञा था कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। हमने पढ़ा है, परमेश्वर ने इस्राएल को चेतावनी दी, तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। और उसी बात को हम जब निर्गमन उसका 31 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कितना चेतावनी भरा शब्द लिखा है। मैं पढ़कर आपको बताना चाहता हूँ। 6 दिन तो काम काज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे, वह निश्चय मार डाला जाए। तो मेरे प्रियो, कितना गंभीर बात है। इस्राएलियों को चेतावनी के तौर पर इस बात को रखा है, अगर कोई विश्राम दिन में अगर कोई काम करे तो बिना दया से उसको पत्थर वाह करके मार डालना है। कितना डर की बात है कि परमेश्वर ऐसे इस्राएलियों को चेतावनी दे रहे हैं। चौथा आज्ञा है। तो एक उद्धार पाए व्यक्ति के विषय में परमेश्वर क्या चाहता है? देखिए, विश्राम दिन बोले तो परमेश्वर के साथ का संबंध, संगति। तो एक उद्धार पाए व्यक्ति के अंदर में ये चौथा खूबी दिखता है कि संगति करने में वह कभी चूकता नहीं। एक उद्धार पाए व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं, संगति करने में कभी वो चूकता नहीं। लेकिन कितने विश्वासी को हम देखते हैं कि संगति करने का समय जब आता है तो उनके पास कई बहाने मिल होते हैं, चाहे काम का हो, चाहे मुझे मन नहीं लग रहा है, या मैं व्यस्त हूँ, मुझे ज़रूरी काम है, ऐसे नाना प्रकार के बहाना मारते हैं। लेकिन मैं एक बात को बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर ने इस्राएलियों को साफ साफ चेतावनी के रूप में दिया था कि 6 दिन तू अपना काम काज निपटा ले, लेकिन 7वां दिन तो परमेश्वर के लिए पवित्र दिन है। उस बात को स्मरण रखना। अगर उस दिन अगर कोई काम काज किया जाए तो व्यक्ति निश्चय मार डाला जाए। साफ साफ परमेश्वर की चेतावनी है। तो मेरे प्रियो, एक उद्धार पाए व्यक्ति के विषय में हम देखते हैं, वो संगति करने में चूकता नहीं। सबसे पहला स्थान वो परमेश्वर को देता है, क्योंकि 6 दिन तो हम अपने काम काज करने के लिए परमेश्वर ने आज़ादी दी है, लेकिन एक दिन ऐसा है दिया है जिसमें परमेश्वर के साथ संगति करके अपना जीवन को बिताएं। तो संगति क्यों जरूरी है? संगति के विषय में परमेश्वर के वचन हम पढ़ते हैं। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को बोलता है कि जो कोई, लिखा है 1 कुरिन्थी 6:17 में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उनके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो देखिए, जिसके साथ हम संगति करते हैं उसके जैसे हम बन जाते हैं। चाहे परमेश्वर के साथ का संगति कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के जैसे बन जाएंगे। अगर हम जुआड़ी के साथ संगति करते हैं तो जुआड़ी बन जाएंगे, शराबी के साथ संगति करेंगे तो शराबी बन जाएंगे। मतलब संगति में वो असर दिखता है कि जैसे संगति करते हैं वैसे हमारा भी स्वभाव उसमें ढल जाता है।
हम भी वही कार्य करने लगते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है, संगति जिसके साथ करते हो उसके जैसे बन जाते हो। एक और बात नीति वचन में हम पढ़ते हैं। नीति वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 13 अध्याय, नीति वचन 13 अध्याय उसका 20 वचन में लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। मतलब बुद्धिमान किसको बोला है? जो परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से जानता है और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, उसको बुद्धिमान कहा गया है। तो जैसे बुद्धिमान की संगति करते हैं तो उसके जैसे बुद्धिमान हो जाते हैं। वहाँ पर हमने देखा कि जो प्रभु के साथ संगति करते हैं प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। तो मेरे प्रियो, कितना असली अच्छी बात है कि हम संगति में लगे रहें, क्योंकि संगति ऐसी चीज़ है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। अकेले से कुछ काम नहीं हो सकता। संगति में ही हम आगे बढ़ने में प्रभु हमारी सहायता करता है, क्योंकि प्रभु इस बात के लिए बारीकी से देखता है। और संगति अभी से नहीं, हम उत्पत्ति से ही में देखते हैं कि परमेश्वर संगति के विषय में कितना चिंतित रहता है कि मनुष्य को अकेला छोड़ना उनको अच्छा नहीं लगता। आदम को जब बनाया, अदन की वाटिका में रखा, तो उससे मिलने के लिए परमेश्वर स्वयं उससे आता था संगति करने के लिए, कि ताकि वो परमेश्वर के साथ साथ चले और परमेश्वर जैसे बने रहे। तो मेरे प्रियो, हम लोग भी जो उद्धार पाए उसका चौथा खूबी है, संगति करने में वो कभी चूकता नहीं। संगति करने के लिए हमेशा व्यक्ति इस प्रयास में रहता है कि कब मैं जाकर प्रभु के पास संगति में या उसके लोगों से मिलूं और बातचीत करूं। हम भजन संहिता में भी पढ़ते हैं, संगति के विषय में लिखा है, कितने सुंदर और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। तो आपस में मिलते समय कितने खुशी लगता है। प्रभु भी बोलता है कि जो 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। यीशु मसीह ने ऐसे बोला। तो हम लोग भी संगति करने में कभी भी ना चूकें, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है। तो साफ साफ पौलुस भी चेतावनी दी है कि उस दिन को जब देखते हो तो आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो, परंतु एक दूसरे को ढाढ़स दिया करो। तो मेरे प्रियो, संगति कितना आवश्यकता है। संगति के बगैर हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि संगति कबूतरों का झुंड है। क्योंकि हम देखते हैं कबूतर कभी भी अकेला नहीं जाता तो पूरा मंडली के साथ। वैसे कबूतर को पवित्र आत्मा के तौर पर चित्रित किया गया है। तो जिसके अंदर में पवित्र आत्मा जो भरपूरी पाया है, वो संगति करने में कभी चूकता नहीं। तो मेरे प्रियो, इन्हीं दिनों में हम संगति में और बने रहें और संगति करके हम परमेश्वर में परिपक्व हो सकें। प्रभु ये वचन के द्वारा आशीष दें। आमीन।